सती के प्रति इतना प्रेम क्यों है? कहाँ प्रेम है? अरे अगर प्रेम ना होता तो दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र को क्यों भेजा था? यहाँ शंकर के चरण की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो बात हमने वीरभद्र की कही थी। कथाना का उत्तर शुद्ध कर देते हो। हाँ, जिससे लोग समझेंगे हाँ लक्ष्मण बड़ा तैयार है, हाँ बड़ा चौपाई बोल रहा है, बड़ा पढ़ रहा है। देखो परमात्मा का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा एक सिद्धांत पर नहीं चलता है ना। परमात्मा के कई सिद्धांत हैं, परमात्मा एक जगह एक ही सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। क्या? ओम सन्मुख हो, सन्मुख हो जीवा मोहि जबाही और जन्म कोटि अधना सही तबही। अगर कोई सम्मुख हमारे जीव हो जाएगा तो उसको हम शरण में ले लेंगे, उसके पापों को हम क्षय कर देंगे। और लेकिन तुरंत दूसरा एक और नियम है, जब वो जीव सम्मुख आ जाता है तो परमात्मा नियम बदल देते हैं। हाँ, जब वो जीव सम्मुख आ जाता है तो परमात्मा ने नियम बदल दिया। तब परमात्मा कहने लगते निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोही पावा और मोही कपट चल क्षेत्र न भावा। तो यहाँ दो सिद्धांत हो गए। जैसे तुमने कृपा की बात की तो यहाँ दो सिद्धांत हो गए। एक से कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोई जपही, और जब जीव वो सम्मुख आ जाता है, जब वो जीव सम्मुख आ जाता है तब ये कहा जा रहा निर्मल मन। ये कैसा नियम है? ये तो एक नियम पर चलो। और तुमने राम की कृपा की बात की है, क्या राम की कृपा परशुराम पर नहीं है? अब देखो तुमने कहां से जोड़ा है और किस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। तुमने कहा कि हमारे भैया ने कह दिया है नाथ समुद्र बंजरी हारा ये के विनाश तुम्हारा, तो हमारे भैया की बात को मान लेना चाहिए। हम तुम्हारे भैया की बात सहर्ष मान लेते, लेकिन तुम्हारे भैया ने दूसरे पंक्ति में कहा आयसु महाराज नाथ समुद्र बंजरी हारा ये के विनाश तुम्हारा, ये ठीक है, लेकिन कहा आयसु आयसु का कही कि न मोही। महाराज हमारे लिए क्या क्या है? अब बताओ, आज्ञा ना देते उसे क्या संस्था की आज्ञा मांगी है? क्या बात है? संस्था के मेला व्यवस्थापक श्री बाल मुकुंद पांडे जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रभु परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 मुद्राएं लखन जी के श्री चरणों में अर्पित की गई हैं। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रसादी बांट नहीं रहे, लेकिन कोई हाथ फैला के मांग रहा है तो उसे तो देनी पड़ेगी। उसने कहा आयसो कहा कहिए कि न मोही। महाराज हमारे लिए क्या क्या है? तब हमने कहा सुनहु राम, ठीक है, बढ़िया ना बदला कर कहा सुनहु राम जय शिवा भानु तोरा और साहस पाहु समसोरित पूरा सो भी लगाओ बिहारी समाजा और नहीं तो न तबारे जय है सब राजा। तो जो कहा है उसी का तो उत्तर ऐसे किया जाता है। अच्छा, ऐसे दिया जाता है, समझाओ। बोले हमने आदेश दिया तो धन्य हो, परिक्रमा कर लेना पहले आपकी। तो अच्छी बात है, करना चाहिए ना। हमारे भैया ने आदेश मांगा, आपसे भी मांगा और मेरे सामने मेरे गुरुदेव से भी मांगा। आदेश दोनों जगह, लेकिन देने का तरीका देखना कौन अपना है कौन पराया है। भैया ने गुरुदेव से कहा ब्याज जी नाथ लखन पूरा देखन चाहि प्रभु प्रकट न पाहि। हे गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, डर और भय के कारण कह नहीं पा रहा है। चौराउर आयस में पावू तुम नगर आयत लई। तो परशुराम जी के तरीके अगर विश्वामित्र जी होते क्या मतलब? ये आदेश है?
लेकिन अंतर है, अपना अपना वातावरण है, अपना अपना संस्कार है। गुरुदेव ने कहा सुने मुनि से कहा बचन सप्रीति, सप्रीति प्रेम सहित, ध्यान देना। और कहा क्या, चाहे देखिया वो नगर सुख निधान तो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन आई। आदेश आपने दिया या गुरुदेव ने दिया? ये कम से कम वो बड़े सहज में कह दिया, कहने से बात नहीं बनती है, उसको जोड़ना पड़ेगा। आपने कहा, मैं लंबा नहीं करूंगा, मैं आपने कहा कि शंकर जी ने सती जी से प्रेम किया, गला यही लगा दिया था। शंकर जी ने सती जी, अरे लग गया क्योंकि लगाया आपने है। आपने कहा शंकर जी ने सती जी से प्रेम किया। ये जब शंकर जी कहते हैं कि जो सती सन प्रीति, तो हो गया काम मिटई भगति पथ होय अनीति, परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम पर पाप। भोले बाबा कहते हैं कि अगर सती से प्रेम करूंगा तो पाप होगा, और उनके शिष्य कहते हैं कि सती से प्रेम ही करते रहे वो, तो किसकी माने? शंकर जी की माने कि अखंडानंद जी की माने? खंडानंद, अरे अखंड तो आप ही मान लो। ब्राह्मण हो और साधा, देखो कभी कभी अच्छी बात कहो तो वो भी खराब लगती है। क्यों? क्योंकि विकृत मानसिकता है ना इस समय। तो ध्यान देना, अखंड आप हो, ब्राह्मण हो, साधारण नहीं हो। शंकर जी ने कहा अगर प्रेम करता हूं तो पाप होता है, लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि प्रेम किया। तो मैं सोचने लगा शंकर जी से ये थोड़ा ज्यादा इनका तालमेल अच्छा है। जरा बताओ कहां प्रेम किया, पढ़ के बताओ हमको, जरा रुक रहा हूं। अच्छा प्रेम अलग हो गया क्या? आप बोलिए। और अत्यंत ही प्रेम समाप्त हो गया ये तुम्हारी बात कहने से? देखो सीधे फिर वही बात, हमें लगता समाप्त हो फिर गया। वही बात क्यों समाप्त हो गया? हमने एक बात जो कही थी, हमने कहा फिर आखिरकार दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर ने वीरभद्र को क्यों भेजा? तुम उसको नहीं छू रहे हो। छू दिया, उत्तर तत्काल कर दिया। सुनो सुनो सुनो, नहीं किया, कोई उत्तर नहीं उसका। ये न कहो, फिर वही बात, ये न कहो। अरे फिर वही बात, तुमने कहा कि हमने कहा था यदि प्रेम समाप्त हो गया था, अगर प्रेम समाप्त हो गया था तो आखिरकार दक्ष के यज्ञ में तुमने कहा कि वो भगवान विष्णु से मांगा था, शिव के चरण मांगे थे। ये उत्तर नहीं ना? अगर ये चरण मांगे थे तो वो तो अगले जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शंकर को मिल गई, वो विषय अलग हो गया। फिर आखिरकार दक्ष विध्वंस क्यों किया? भाई अगर चरण मांगे थे तो अगले जन्म में पार्वती जी भगवान शंकर को फिर मिल गई, तो ये तो चरण की बात सिद्ध हो गई। फिर से ये था कि आखिरकार दक्ष यज्ञ को विध्वंस क्यों किया? और जबकि शंकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यस शिव प्रेम शिव शंकर, प्रेम से जुड़ी है ये, प्रेम से लो। शिव संकल्प दांव तुम लगाते रहो लेकिन चलने वाला नहीं। शिव संकल्प अरे कीन है मान मासी, अरे ही तन सती भेट नाही। तो क्या सती को अलग कर दिया है ना? जो सती वामांग में विराजमान थी उनको सम्मुख आसन दे दिया है, अलग नहीं किया है। देखो प्रेम समाप्त नहीं हुआ। हर्ष टायर के प्रोप्राइटर जो कुछ था पूरा दोष नहीं था। जब उन्होंने प्रस्तुत किया कछुना कछुना परीक्षा, अरे लीन है कुसारी और कीन है प्रणाम, तुम्हारे नहीं
तो जब वो जान गई तो उन्होंने मान लिया। भाई एक बात तो सही कही है, कछुरा परीक्षा लीन गुसाई, ये केवल झूठ बोली लेकिन कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। ये तो सही है, क्योंकि जब उन्होंने जाना है तो बोली 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 ना राम पाद सीसा और चली जहां रहे। तो कहा क्या राम से प्रेम कम हो गया, क्या भगवान शंकर से प्रेम कम हो गया, क्या मैया से? फिर वही हमारी बात है, अगर भगवान शंकर का सती से प्रेम समाप्त हो गया था तो आखिरकार दक्ष यज्ञ को विध्वंस क्यों कराया है? चूंकि दक्ष ने भगवान के विरोध में यज्ञ किया था। चलिए मैं तो अलग से उत्तर कर रहा हूं, शायद वहां यात्रा हो जाए। चूंकि जो यज्ञ था वो भगवान का विरोध में यज्ञ था, भगवान के विरोध में यज्ञ था, और जो भी कार्य भगवान के विरोध में होता है उसे नष्ट नहीं होना पड़ता। बस उत्तर आ गया, ध्यान देना। ठीक वही बात यहाँ पर है। तो फिर रुको, अरे रुके हैं, कर लेना। हाँ हाँ कर, ठीक है रुके, रुक जाए। नहीं नहीं हाँ ठीक रुके, हाँ रुक जाओ। सती जी भगवान के विरोध में मैंने प्रमाण दिया, दक्ष भगवान के विरोध में मैंने प्रमाण दिया, मारे सुबह भगवान के विरोध में मारे गए। और अगर शंकर जनक जी कहीं भगवान के विरोध में आए हो तो एक प्रमाण दे दो। जनक जी आए थे, अगर धनुष भगवान के विरोध में टूटा हो तो एक प्रमाण दे दो। धनुष यज्ञ अगर भगवान के विरोध में हुआ हो तो एक प्रमाण दे दो। ध्यान देना। लेकिन दक्ष यज्ञ जो हुआ था वो भगवान के विरोध में हुआ था। शंकर जी ने कहा, व्यास जी क्या कहा? जनमा जगमाही प्रभु पाई जाही मत नाही। अरे सती ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेरे अजो करई अब। ये जो यज्ञ हो रहा है भगवान के विरोध, और सती जी ने देखा, कहा सती जाई देखूं तब जागा कहूं नदी शंभु कर। लेकिन ध्यान देना, जब जनक के बंदियों ने घोषणा घोषित की है तो यही कहा, सोई पुरारी को दंड। सावधान, ये शंकर जी का धनुष है। क्या शंकर जी का भाग नहीं दिया? अगर नहीं दिया एक प्रमाण चाहिए। अब ये किसने कहा कि शंकर जी का भाग नहीं दिया? ये किसने? सुनो 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 सुनो, ये फिर वही बात पलट गई। तुमने उत्तर देने की प्रयास पूरा किया लेकिन उत्तर संक्षिप्त नहीं आया। तुमने कहा ये कह करके गलत करते हो। बीच में हल्ला न मचाओ, इसलिए बीच में जो कहना चाहिए वो कहते हैं। बीच में हल्ला क्यों मचा रहे हो? अपने क्रम में बोलना, जो कुछ बोलना अपने क्रम में। हमने तुमसे ठीक वही बात कही थी। हमने कहा फिर आखिरकार तुमने कहा वहां दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का विरोध था, भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। और यहाँ भगवान शंकर के क्या विरोध में यज्ञ किया जा रहा? ना, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। भगवान शंकर के समर्थन में किया जा रहा, लेकिन हम उसको विरोध मान रहे हैं। बढ़िया दाव लगाया है, बढ़िया दाव। हम उसको विरोध मान रहे हैं। उत्तर स्वयं मारा। बोले सुनेंगे, वही शंकर के समर्थन में रहा, सुन लो, लेकिन हम विरोध मान रहे। लाला तो गलत कौन है? लाला सुन लो बेटा, इतनी जल्दी नहीं। अभी कहा, अभी पूरा लिया कहा? अभी पूरा लिया नहीं। अभी इतनी जल्दी छलांग क्यों लगा रहे? अभी पूरा लिया कहा? भाई हमने कहा भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ नहीं हो रहा। ये समर्थन हो रहा, समझते जाना, बिल्कुल समझ जाना। और परशुराम के द्वारा विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है। वहां भगवान शंकर का विरोध था, इसलिए भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। लेकिन यहाँ अगर भगवान शंकर का विरोध होता तो क्या भगवान शंकर किसी को भेज नहीं सकते थे? भेज सकते थे। यानी कि हम यहाँ पर आए हैं
तो भगवान शंकर ने भेजा नहीं है। अपने मन से आए हैं। कोई प्रमाण हो भेजने वाला तो बताना। नहीं भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा ना। हम अपने मन से आए हैं, तो जब अपने मन से आए हैं तो विरोध केवल अपने स्वामी के पक्ष से है। अरे फिर वही बात, जैसे जिस प्रकार धनुष तोड़ने वाला तुम अपने उसको वो समझते हो, यानी कि तुम्हारा वो स्वामी है भाई, तभी तो तुम विरोध कर रहे हो स्वामी का। जिस प्रकार धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा स्वामी है, तुम अपने स्वामी के पक्ष से परशुराम का विरोध कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर हमारे स्वामी है। हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो हम अपने स्वामी के पक्ष से धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। इसमें अनुचित क्या है? मैं बता रहा हूँ। अब आप समझ जाएंगे भाई, इसमें अनुचित क्या है? आप सुनो। अरे लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं, अपना लंबा करोगे, अपना लंबा कर दोगे कि कोई कहे हाँ वो लक्ष्मण बहुत अच्छा है, हाँ इतनी चौपाई बना है, बड़ा जबरदस्त है। ये विषय नहीं, ये विषय ना बनाओ, ये विषय बनाने का हाँ दबाव ना बनाओ। अरे नहीं पंडित जी, दबाव बनाने वाले चले गए। अरे आप हाँ, क्योंकि चिल्ला कर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अरे ना, हाँ, चिल्ला कर दबाव बनाया नहीं जा सकता। जो सही बात है उसको बताओ। हाँ अब ये भगवान शंकर के विरोध में युद्ध नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, पक्ष में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा। लेकिन सुनो, सुनते जाओ। लेकिन ये जो धनुष है, ये पहले ही प्रस्तुति में हमने कहा था, ये विशेष था, तो तोड़ने वाला कोई विशेष ही होगा। उस विशेष की खोज परशुराम को है और विशेष केवल एक है। कौन? ब्रह्म। बहुत बढ़िया। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? अब ये तो अपने मुंह से आप उत्तर कर गए। हम कहाँ अपने मुंह से उत्तर कर गए? बोले विशेष है। अरे धनुष तो हमने कहा धनुष विशेष नहीं था, तो तोड़ने वाला कोई विशेष नहीं होगा और विशेष केवल एक है, वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म? क्या धनुष विशेष नहीं था? हमें लगता है तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ भ्रांति है। भाई समस्या दो बातें कर रहे हो ना, विशेष केवल एक है और तोड़ने वाला विशेष है, विशेष केवल ब्रह्म है। हम क्या करें? उत्तर तो हो गया। क्या क्या उत्तर हो गया? ऐसे हो गया। अब क्या? मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं। एक राजा ने एक हाथी को अपने नगर में छुड़वा दिया। ठीक। हाथी बीमार था, तो राजा ने कहा इसके मरने की सूचना लेकर के जो आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक। एक दिन हाथी मर गया, अब कौन बताए? मृत्युदंड है। तो राजा, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा हम बताएंगे, आप लोग बच जाओ, हम मर जाए तो मर जाए। राज दरबार में गया, राजा के सामने खड़ा हुआ, दरबार लगा। राजा ने पूछा कैसे? बोले भगवान वो हाथी। तो राजा ने कहा क्या हुआ? उसने कहा पड़ा है। राजा ने कहा खाता है? बोले नहीं खाता है। राजा ने कहा पानी पीता है? बोले नहीं पीता है। उसने कहा फिर? अरे बोले न खाता है, न पीता है, न चलता है, न हिलता है, न डोलता है। राजा ने कहा सांस लेता है? बोले वो भी नहीं लेता है। तो राजा ने कहा क्या मर गया? बोले आप कहो, हम कैसे कहेंगे? बहुत सुंदर, अद्भुत प्रसंग से प्रभावित हुए। अब वहां तक धीरे धीरे जाए, परेशान हो। सुनो, मैं दे रहा हूँ, उत्तर लीजिए। और ये कहने का यही कहते हो, वहां तक नहीं पहुंचे क्यों? क्योंकि तुमको ये अगर कहा ना तो लोग कम से कम ये तो कहेंगे परशुराम क्यों लक्ष्मण वहां तक नहीं पहुंचा। अच्छा, ये भी जानते हो? हाँ भाई, एक कारण है। जैसे उत्तर ये आपने बना करके देखिए, अपनी बात फंसे हो, घेराबंदी क्या है? और घेराबंदी क्या है? आपने स्वीकार कर लिया कि धनुष टूटा कब? शंकर जी के पक्ष में स्वीकार किया। धनुष यज्ञ हुआ कैसे? शंकर जी के पक्ष में। ये नहीं कहा। हाँ, क्या? सुने नहीं तुमने? हमने कहा हमारे घर का समर्थन है। यदि हमारे घर का समर्थन न होता, हमारे पुरुष दल का समर्थन न होता, तो धनुष नहीं टूटता। और धनुष था विशेष, यानी कि धनुष था तिब्ब, तो तोड़ने वाला कोई तिब्बतम ही होगा। और तिब्बतम है केवल एक, वो है ब्रह्म। तो आखिरकार क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? अरे ये क्या कहने की आवश्यकता नहीं? जब दिव्यतम एक है और तोड़ने वाला एक है और वो दिव्यतम है तो ब्रह्म है।
तो ये हम नहीं कहेंगे, ये हम तुमसे कहलवाएंगे। अरे जी, क्या वो ब्रह्म है? चलो आए, क्या करोगे? स्पष्ट करो। अब अगर है तो फिर स्पष्ट करो, आखिरकार कौन है? अच्छा, अब ब्रह्म कौन है? क्या नाम बताओ। हम कहते ब्रह्म, नाम बताओ। ब्रह्म का कोई नाम होता है? अरे हम तो कह रहे भगवान शंकर ब्रह्म है। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्थ रूपम। तो भगवान शंकर ब्रह्म है, तो क्या धनुष तोड़ने वाले भगवान शंकर हैं? एक बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसे बजा लो, शंकर जी ब्रह्म है, तो क्या शंकर जी धनुष तोड़ सकते हैं? मान तो तोड़ेंगे। क्या शंकर जी ने तोड़ा है? क्या धनुष? हाँ, नहीं तुम्हारे कोई दूसरा है? हाँ। तो फिर दिव्यतम 2 हो गए, तो दिव्यतम फिर 3 भी आ जाएंगे। तो गद कौन हो रहा है? नहीं, गद कौन हो रहा है? अगर ऐसे तो पहले बात समझो कि हमारा पाला क्या, हम खड़े कहाँ है, ये भूल जाते हो। फिर वही बात। भाई बात, कोई तो एक पाला खींच ले, या तो कोई तो ब्रह्म एक, या तो कोई तो ब्रह्म सब। देखो फिर हमारा अपना एक पाला बने, पहले तो वही करते हो, बाद में कूद जाते हो। सुनो ये गलत है। आइए मैं नहीं चाहता, बड़े ठहर से, मैं नहीं चाहता कि आप ये करो। बड़े ठहर से। एक बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, बड़े ठहर से ले रहे। तुमने फिर हमारी बात को समझा नहीं। देखो हमारी बात जरा समझने का प्रयास करो। तुम जो उत्तर दे रहे हो वो किसी दूसरी बात का उत्तर दे रहे हो। हमारी बात फिर तुमने नहीं सुनी। हमने कहा कि हमारे यहाँ का समर्थन है, और समर्थन यहाँ से है। व्यास जी संभाले जरा, देखो समर्थन है। नहीं समर्थन दो, समर्थन देखो। कुछ कही अवसर सीता कहाँ आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। और कह रही जय 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 गिरिवर राज किशोर। पहले धनुष तुड़वा लेते, ये करने की क्या आवश्यकता थी? भाई पहले ही धनुष टूट जाता, ये करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, समर्थन की आवश्यकता है। कभी कभी विपक्षियों से भी समर्थन लेना पड़ता है। नहीं सुनो तेरी अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। और जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन करान माता। और जगत जननी दामिनी दुति पाता विनय, विनय प्रेम पसफई भवानी। और खसी मान मूरत मुस्कानी, तनका बन जाहि राजो मिले सोमर। साज सुंदर श्याम रो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानक। प्रमाण पत्र कहाँ से मिला? आपके यहाँ से। हमारे यहाँ से। समर्थन कहाँ से मिला? आपके यहाँ से। जबकि विपक्ष था। कैसे विपक्ष था? भाई जिसका धनुष तुम तोड़वा रहे हो और उसी से आज्ञा मांग रहे हो, तो ये क्या हुआ? विपक्ष नहीं तो क्या है? और विपक्ष का समर्थन है, परशुराम का विरोध है। नहीं विपक्ष शंकर जी क्या जनक जी के विपक्षी हैं? उतने बड़े तुम भक्त नहीं हो। अच्छा उतने बड़े शंकर के भक्त, जितने बड़े शंकर जी हैं, जनक जी हैं। वाह, शंकर जी के सबसे बड़े भक्त दो। एक का नाम मैं बता रहा हूँ, एक तुम बता दो। तुम्हारे बाप बता तो रहे हैं। तुम्हारा बाप नहीं, वो भी पिता। बाप नहीं, बाप तो है ही नहीं, पिता। फिर वही जाओगे जहां नहीं जाना चाहिए। एक जनक जी और एक हमारे पिताजी। तो कैसे करो शंकर जी विरोधी? और ये देखो कष्ट ये नहीं हो रहा, कष्ट ये हो रहा है, ये भी कह दो 2 धन 2 बराबर 4, लेकिन 4 गलत। अब क्या ये तुमने गलत कैसे जान लिया? ये भी कह रहे हो कि शंकर जी के समर्थन से टूटा है, और फिर कह रहे हो शंकर जी के विरोध में टूटा है। क्या एक अर्धाली है तुई की होई, एक समय भुआला हसब ठठा फुलाऊब गाला तानी कहाऊब और के बना। क्या मतलब है? तानी हम कहाँ हैं और 1 रुपया जान पाओ नहीं जुड़ रहा है। या तो समर्थन नहीं होगा, और अगर समर्थन हो गया तो फिर विरोध। एक पक्ष बना लो, वही खड़े रहो, पाला चाहे गड़बड़ हो जाए, चाहे मर जाए, चाहे मर जाए। समस्या आजकल ये है प्रतिनिधि जी, आजकल लोग देख रहे हैं
कि इस समय तो आक्रमण हो सकता है, तो वो वाला पाला छोड़ दिया, बोले इधर है चलो, इधर इधर अच्छा है। तब तुमने देख लिया कि वो लक्ष्मण तो आज शंकर जी के समर्थन में जुटा पड़ा है, तो हम करें क्या? तो अंतर होता है। हमारा राजा बहुत सावधान है, वो जानते हैं कि इनको विरोध करना है, विरोधियों को केवल विरोध करना है, तो उन्होंने सब अच्छे काम करना चालू कर दिया, तो उन्होंने विरोध चालू कर दिया, तो समाज ने उनका विरोध चालू कर दिया। ठीक है भाई, तर्क ये है कि प्राय लोग शंकर जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं इधर वाले, तो ये लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो हम शंकर जी के समर्थन में खड़े हैं। अब वो तो ही गया गड़बड़। अच्छा, बात कहीं दूसरी जगह बात तुमने जो ये बात चला, छोड़िए अब हमारी ये बात कहीं दूसरी जगह से, जो शंकर जी का समर्थन है तो विरोध कैसे मान लिया जाए? और महाराज ईमानदारी ये है कि अगर शंकर जी के परिवार का समर्थन न होता तो कोई धनुष तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। यही हम भी कह रहे हैं, यही हम भी कह रहे हैं। तो फिर शंकर जी का विरोध कैसे? ये बताओ ना। तुम ये समझ रहे हो, तुमने अभी स्वीकार की, एक बात स्वीकार की, यदि भगवान शंकर का या भगवान शंकर के घर का समर्थन न होता तो धनुष तोड़ने वाला नहीं होता, ठीक, या धनुष नहीं टूटता, तो फिर आखिरकार वो संबल व्यक्ति है कौन? बहुत ही शंकर जी यही तो हम भी जानना चाहते, शंकर जी का ही कोई अपना है, यही स्पष्ट करो कौन है? नाम बता दे। हाँ, क्या नाम बता दे? बिल्कुल नाम बताओ। नाम है रघुवीर। राम? नाम तो मैंने नहीं कहा। रघुवीर माने राम? रघुवीर माने राम? राम। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था नाम है राम। अब ये बताओ, राम जी का और शंकर जी का संबंध क्या है? ठीक, स्वामी सेवक का। स्वामी कौन है? स्वामी राम। राम जी, ठीक। तो जो शंकर जी का स्वामी है, ठीक, क्या उसका विरोध करने की आप में क्षमता है? कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। अगर भगवान शंकर राम को अपना स्वामी मानते हैं तो हम राम को स्वामी मान लेंगे। अरे हम राम को मानेंगे, लेकिन स्वामी तो हमारे शंकर जी रहेंगे। भाई भगवान शंकर के इष्ट राम है, लेकिन परशुराम के इष्ट राम नहीं है। अलग ले जाओ, फिर स्वामी न मानो। रुको तो, हम कह क्या रहे हो, तुम सुन क्या रहे हो? जो शंकर जी का स्वामी है, क्या हम उसके विरोध में खड़े हो सकते? तो हम कहाँ विरोध में हैं? हमने पहले ही कहा कि राम का विरोध नहीं है, अपराधी का विरोद है, और अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अपराधी कौन है। अभी एक पंडित जी, सीधी बात, पंडित जी छोड़िए, एक काम करो, गुल्ली डंडा कभी खेला है? हम तुम्हें खिला रहे हैं, उतनी देर से तुम खेल लेंगे नहीं खेल? क्या कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा वाचकी करो। कथा वाचकी हमारे चक्कर में न पड़ो। पूछो क्यों? क्यों? अब जो कहेंगे तुम वही कहो। अच्छा, अरे इतना दबाव बना लिया है। धनुष को उठाएंगे, बाण को चढ़ाएंगे। कहाँ है? बाण को चढ़ाओगे, धनुष को उठाएंगे, बाण को चढ़ाएंगे, केवल मुंह से नहीं। कारण ये ना है का? अगर चढ़ाएंगे तो तो यहाँ दिखाई दो। ये दिखाओ कि हम धनुष को उठाएंगे, फिर बाण को चढ़ाएंगे, लेकिन ये है कहाँ? भाग खड़े हो गए भी तो लाखों देखे कहाँ भागे? इसलिए बाण को चढ़ाएंगे, दिखाई न पड़ोगे, सभा से भाग जाओगे, मुनि धन संभालेंगे, चक्कर में धन कर उठा लेंगे। और रघुआ चक्कर है, उठा लाए कर सकते जगत की चंतन लज्जा। क्या हो गया है तुमको? करते ही जाते हो और जगत के पीर सिंहों को एक हाथ में सजल दूसरे में प्लेन ये चलते हैं, और सभी एक ज्वाला में चलते, पर हम हथियारे में चलते जाते। अरे आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गठो, राज भक्ति का ज्वाला उठता। अरे लक्ष्मण आए जिस हिम्मत हो।